पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ खजुराहो से निकल कर के सतना जा रहे थे। तो सतना में प्रवेश करने से पूर्व एक स्कूल में गुरु का संग, गुरु जी अपने पूरे संघ के साथ रुके। तो उस स्कूल पर बाहर लिखे थे ये दो पंक्तियां, गुरु वा पांत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। आचार्य श्री जी बोलते हैं ये तो अपने ग्रंथों की दो पंक्तियां हैं, यहाँ कैसे लिख गई? बोला होगा कोई शिक्षक जैन होगा, अच्छे शब्द मिले तो लिख दिए। फिर बताया कि महाराज श्री ये वो स्कूल है, महाविद्यालय था वो। बोले यहाँ की डिग्रियां फाल्स घोषित हो गई। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सतना के आसपास, उसकी किसी भी डिग्री की पूरे देश में कोई मान्यता नहीं मिली। लोग वहाँ पर जा कर के उस यूनिवर्सिटी से बीए, एमए, एमएड, बीएड, दुनिया भर के और भी डिग्रियां लेकर के, पैसा देकर के डिग्रियां ले आते थे। जब उस स्कूल में, महाविद्यालय में रुकना हुआ, ये सामने पंक्तियां लिखी थी और एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के बैठ कर के गुरु जी से कहता है कि गुरु जी इसी स्कूल से हम पढ़े हैं, लेकिन इसकी मार्कशीट लेकर के कहीं भी गए तो वहाँ पर हमको मार्कशीट में जैसे ही यूनिवर्सिटी का नाम दिखा, उन्होंने कहा इस यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को हम अपने यहाँ काम पे नहीं रखेंगे। आचार्य श्री जी बड़ा मुस्कुरा करके हंसते हुए कहते हैं क्यों? बोले महाराज गलती तो हो गई। क्या गलती हो गई? हम जब 5वीं में थे तभी गलती हो गई। 5वीं क्लास में क्या गलती हो गई? 5वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसके बाद वो 8वीं में होते हैं, उसके बाद 10th में होते हैं। 5th, 8th एंड 10th में बोर्ड एग्जाम होते हैं। हमको कुछ आता जाता तो नहीं था, लेकिन हमें याद है कि 5th क्लास में जब बोर्ड एग्जाम आया तो हमारे जो गुरु पढ़ाते थे उन्होंने बोर्ड में सारे उत्तर लिख करके कॉपी करने को कहा। आप में से कई लोगों के जीवन में ये प्रसंग घटा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो 5th में, 8th में या 10th में, तो शिक्षक गुरु भापांत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। जब ये पंक्ति वहाँ लिखी थी और उसी के नीचे बैठ कर के गुरुजी रेस्ट कर रहे थे, वैयावृत्ति गुरुदेव की चल रही थी और चलते चलते वो व्यक्ति कहता है महाराज गलती तो हो गई। हम जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल के शिक्षक ने 5वीं क्लास में ही हमको बोल्ड में लिख करके सारे उत्तर लिखवा दिए और सारे बच्चों को डांट डांट करके कहा कि सारे के सारे आंसर जैसे लिखे हैं वैसे ही के वैसे ही उतारो, चुपचाप जल्दी करो। वो शिक्षक बार बार बोर्ड में आंसर लिखते, बाहर जाकर के देखते कोई फ्लाइंग स्क्वाड आकर के कहीं रेड तो नहीं मार रहा है, फिर अंदर आते
फिर लिखते, लिख लिया, फिर मिटाते, फिर बाहर जाकर के देखते रहते गेट पे खड़े होकर के, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 5वीं ऐसे ही निकल गई, 8वीं भी ऐसे ही निकल गई। 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करने का नंबर आता है ज़िंदगी का कि बच्चा बायोलॉजी लेगा, मैथ लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट लेगा और कोई सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह को लेकर के आगे बढ़ेगा, उस 10th क्लास में भी यही हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम में जिन गुरुओं को शिष्यों को संभालना था, उन गुरुओं ने शिष्यों को नकल करना और चोरी करना सिखा दिया। जब गुरु खुद नकल करना और चोरी करना सिखा गए तो धीरे धीरे तो अनीति होनी थी महाराज। फिर क्या हुआ, 10th क्लास तक तो बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड में लिख करके पास हो गए। बोले हम लोग तो यही जानते थे कि जिसमें आंसर बोर्ड में लिख करके लिखाए जाते हैं उसको बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं। आप में से ऐसे कितने बच्चे, माँ बहनें और पुरुष वर्ग जो मुझे दूर तक सुन रहे हैं, आप लोग अपने एक बार अतीत देखिए। क्या अतीत में आपने इस तरीके का कोई एग्ज़ाम पास किया है? किया है 100%। कहीं ना कहीं तो आपके शिक्षक ने आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए, जंप मारने के लिए सपोर्ट किया होगा। तब आचार्य महाराज कहते हैं वास्तव में शिक्षकों की परिभाषा कितनी बदल गई। गुरु गुरु ना होकर के कर्मचारी हो गया। पहले गुरु थे, जो पहले गुरु थे वो शिष्य को 72 कलाएं सिखाते थे। उन 72 कलाओं में भोजन बनाना भी एक कला थी, उसमें स्त्री की प्रसूति कराना भी एक कला थी। घर के स्कूल में रहकर के गुरु नौजवान शिष्यों को प्रसूति की कला भी सिखा देते थे। उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य रहता था कि जब कभी भी तुम वैवाहिक जीवन स्वीकार करोगे तो अपने पुत्र के प्रसव के लिए तुमको अपनी पत्नी के शील के लिए किसी पर पुरुष के हाथ का स्पर्श नहीं कराना पड़ेगा। 72 कला क्या सोच के सिखाई पुरुष को कि हमारी पत्नी है, जब इसका समय हो जाएगा तो हम स्वयं अपने ही घर में अपनी स्त्री की प्रसूति करा करके अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है किसी सहयोगी की। वो सहयोगी कौन होगा? तो पुराने ज़माने में ऐसी 72 कलाएँ, जब कभी भी आप आदि पुराण पढ़ेंगे उसमें आपको 72 की 72 कलाओं के नाम दिए हैं। आचार्य भगवंत वयावृत्ति चल रही थी, वो व्यक्ति अपनी बात रख रहा था, महाराज हमारी यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया में कोई कीमत नहीं बची। तब आचार्य बोलते हैं तुमसे अच्छी तो हमारी यूनिवर्सिटी है। आदमी आने में घबराता है कि इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश करें कि नहीं करें। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे से ही भगा दिया जाता है। बोले इस यूनिवर्सिटी में बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिलता है। फॉल्स यूनिवर्सिटियों में प्रवेश करना बहुत सरल बात होती है। थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा सा है हूँ किया और विश्वविद्यालय में प्रवेश घूस दे करके हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत स्वयं अपने आप में एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे और उस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए कठोरतम परीक्षाएं जवानी से लेकर के वृद्धावस्था तक, लास्ट तक लोगों को देनी पड़ती थी। तब गुरुदेव अपने जीवन में अपने इस विश्वविद्यालय में किसी को प्रवेश दिलाते थे। सामान्य से भी कभी, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आकर के हमसे कहते महाराज जी व्रत लेना है, गुरुदेव के पास जाना है, जाने नहीं मिलता। जाने मिल जाए तो गुरु नहीं मिलते, गुरु मिल जाए तो व्रत नहीं मिलते। फिर हम क्या करें महाराज, भटक गए, हमारी इच्छा हो गई, फिर बदल गई तो चले गए। जबकि गुरुदेव, जब पहली बार आप जाकर के गुरुदेव से कहते हैं कि मुझे व्रत चाहिए, उसी वक्त गुरुदेव आपकी परीक्षा शुरू कर देते हैं। 5 बार गुरुदेव हमेशा वापस लौटाते थे लोगों को कि अगर मान लो गलती से आ गया है, भावावेश में आ गया है, घर से भग के आ गया है, गुस्सा होकर के आ गया है तो लौट जाए। 5-6 बार तक जब वो व्यक्ति नहीं लौटता था तब
गुरुदेव समझते थे कि ये अपने पुण्य से आया है और पुरुषार्थ चाहता है। फिर एक अनुशासन प्रणाली के अंतर्गत किसी भी नवीन ब्रह्मचारी को लेना, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ढालना, उसको अपडेट करना, फिर उसको साधु बनाना, दिगंबर मुनि बनाना, उस कठोरतम स्तर तक पार करके निकलना और गुरुदेव की मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद बाद में प्राप्त करना, ये एक जंग जीतने से कम नहीं था। जो आचार्य सिंह जी के हाथ से होकर के करीब 150 से ज़्यादा साधु और करीब 170 से ज़्यादा आर्यिकाओं ने इस जंग को बड़ी सजगता के साथ जीत करके अपने आप को जैन शासन में स्थापित किया। दूसरे भी विश्वविद्यालय मिल रहे थे जो बोलते थे तुम्हारे जैसा जवान हट्टा खट्टा गोरा आ जाओ, परसों दीक्षा दे देंगे, लेकिन अंदर से वो आत्मा कहती थी फाल्स यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के बाद में कहीं नौकरी ना मिली तो बड़ी दिक्कत है। तो हार्ड यूनिवर्सिटी की एक बेहतरीन जॉब स्वीकार ऐसी करो कि उसके बाद कहीं से भी निकलें तो सबसे पहले आदमी पूछता है कौन सी यूनिवर्सिटी के साधु हैं। और जब पता चल जाता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की यूनिवर्सिटी के साधु हैं, तो फिर आज मैं देखता हूँ अपने पुण्य को और अपने पुरुषार्थ को किया हुआ जो अतीत में गुरुदेव के सहयोग से संपन्न हुआ, कि दुनिया में कहीं भी चला जाए, कहीं पहुँचता हूँ, पहले लोग जान जाते हैं फलानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अपने आप हाथों हाथ ले लेते हैं। और हाथों हाथ लेते हैं ये तो अलग बात है, हाथों हाथ दे भी देते हैं। बोले महाराज आप आए हैं, ये हाथों हाथ ले लीजिए। हमने कहा क्यों ले लें? बोले ले लीजिए महाराज, आपकी गुरु परंपरा में है, आपको दिया जाता है। हमने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। और पूरे भोपाल में 10, 12, 14 दिन मुझे हो गया आए हुए, मेरा हर दिन ऐसा स्वर्णिम निकल रहा है। अभी 4-5 दिन मैं चौक मंदिर में भी आकर के यहाँ पे हो गए, मुझे लोग कहते हैं महाराज यहाँ आपका मद्दा चल रहा है। हम बताते नहीं किसी को कि हमारा मद्दा चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन आचार्य सिंह जी का ऐसा पवित्रतम आशीर्वाद है कि रोज गुरुदेव जिस स्वप्न को यहाँ पर रख करके गए थे, मैंने भोपाल वालों से हमेशा कहा कि तुमने जिंदगी हो गई कमाते कमाते तुम लोगों को, लेकिन दान देने का अवसर 2016 के बाद पहली बार तुम्हारी जिंदगी में आया है। और 2026 से पहले 10 साल में संकल्प कर लो कि ये दान की परिभाषा खत्म करके जैन शासन का एक ऐसा अद्भुत झंडा स्थापित करेंगे कि आपके जाने के बाद भी वो चीज़ गुनगुनाती रहेगी कि यहाँ जैनियों ने सिर्फ 10 वर्ष की अवधि में गुरुदेव की कल्पनाओं का एक बहुत बड़ा मंदिर स्थापित कर दिया। जिंदगी निकल गई है कमाते कमाते। वहाँ उस स्कूल में बैठ करके जब वह शब्द सामने लिखे थे, गुरु आपान तनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का, फिर गुरुदेव ने जब पहली बार सुना कि शिक्षक खुद बोर्ड में उत्तर लिख करके और नकल कराता है, आचार्य सिंह ने माथा ऐसा रखा, हे राम क्या शिक्षक थी वे। हमारे दादा गुरु को बोले गुरुदेव को देखो, वो रात में 11 बजे भेजते थे दूसरे को कि जा करके देख के आओ कि वो विद्याधर पढ़ रहा है कि सो गया। और जब रात को 11 बजे भी लालटेन की दीपक में द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, स्टोपदेश का स्मरण आमना स्वाध्याय करता रहता था, तब जाकर के बाहर मुस्कुराते थे। तब जाकर के महाराज ऐसे गुरुकुल नहीं बनता। ऐसा कह करके गुरुदेव ने दादा गुरु की याद करी। रात को 11 बजे संकेत दिया, जाओ देख के आओ वो सो रहा है कि पढ़ रहा है। 11 बजे रात को जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता, उस वक्त भी गुरुदेव लालटेन मिली थी एक छोटी सी, निश्चित उसमें उस लालटेन में भी लालटेन की बाती बहुत मोटी होती है। आचार्य भगवंत ने उस लालटेन की मोटी बाती को निकाल करके कैंची से काट करके बिल्कुल पतला कर दिया था कि जिसमें
ये इसका जो अंदर का जो मिट्टी तेल है वो बहुत ज़्यादा ना जले, थोड़े में हमारा काम चल जाए। जब पहली बार 19 दिन तक लगातार उस लालटेन का तेल खत्म नहीं हुआ तो वहाँ पर रहने वाले जो छाबड़ा जी थे, वो छाबड़ा जी ने लालटेन उठा करके देखा। तब गुरुदेव ब्रह्मचारी अवस्था में कहते थे कि बाबूजी अभी 2 दिन और चलेगा, उसके बाद इसका तेल खत्म होगा, मैंने ऐसी व्यवस्था इसमें बना दी है। और ये गुरुदेव के जीवन के ऐसे संस्मरण हैं बंधुओं, आपने जीवन में कभी सुने नहीं होंगे। एक परिग्रह परिमाण क्या होता है, अपरिग्रहवाद क्या होता है, वस्तु का कैसे सदुपयोग किया जाता है। कभी देखिए आधा इंच चौड़ी लालटेन की बत्ती होती थी, अब तो वो खैर दिखाई नहीं देती क्योंकि लालटेन अब बनना बंद हो गई। उसको काट करके बिल्कुल पतला करके गुरुदेव ने उसमें फंसा करके इतना व्यवस्थित तरीके से जलाते थे कि कांच को 3 दिन बाद साफ करना पड़ता था लालटेन का, जबकि लालटेन के कांच रोज साफ करना पड़ता है, तब जाकर के वो लालटेन जलती थी। जब इस कौशल को छाबड़ा जी ने गुरुदेव को जाकर के दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी को बताया, उस दिन जाकर के जब सुबह सुबह विद्याधर जी ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास पहुँचे तो आचार्य भगवंत ऐसा मुस्कुरा रहे थे और सिर पर हाथ रख कर के बोले, ये कौशल तो 70-75 साल हो गए मेरी ज़िंदगी के, मेरे दिमाग में नहीं आया कि इस तरीके से भी जीवों की रक्षा करी जा सकती है। आपके दिमाग में आया, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने उस वक्त अपनी आंखें नीची कर ली चुपचाप कि दादा गुरु इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 75 साल में मैंने ये बात नहीं सीखी, इस तरीके से लालटेन जलाई जा सकती है। आप लोग तो नए ज़माने के लोग हैं बंधुओं, घर में काम हो या नहीं हो लेकिन पंखा ट्यूबलाइट सब चालू छोड़ करके और कहाँ कहाँ निकल लेते हैं, भगवान जान मानता है। आचार्य भगवंत ने वो श्लोक पढ़ करके गुरुवापांत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रणनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। फिर गुरुदेव अपनी वो बात कहते हैं, अब वो गुरु नहीं रहे ना, जो गुरु छड़ी का भय दिखा करके छड़ी बाजे घम घम और विद्या आवे छम छम ऐसी बात कहते थे। अब तो बेशरम का पेड़ होता है, उसके मोटे मोटे डंडे होते थे। आचार्य भगवान कहते थे अब तो शिक्षक शिष्य को मार नहीं सकता, हमारे यहाँ तो बेशरम के डंडे होते थे और जब हाथ में लाल लाल पड़ती थी तो दूसरे दिन तो पहले ही पाठ याद हो जाता था। अब क्या हुआ, गुरु कर्मचारी हो गए। आचार्य भगवंत ने कहा गुरुओं का इतना सम्मान होता था कि उनको राजाज्ञा मिलती थी, वहीं से धन मिलता था, वहीं से राजा के राजमहल में गुरु पहुंचते थे तो राजा उठ करके गुरुओं को लेने दरवाजे तक चला जाता था। किसने हमारे बच्चे को पढ़ाया है, इनने, इनके चरणों में प्रणाम करता था, उनको बैठाता था, फिर सिंहासन पर बैठता था। जहाँ गुरु का इतना सम्मान होता था, फिर आचार्य भगवंत कहते हैं ये विदेशी संस्कृति ने और सभ्यताओं ने तो गुरु ही मिटा दिए, 72 कला मिटा दी। पाक कला पुरुष की थी। आज भी देखिएगा जितने भी बड़े बड़े होटलों में मास्टर शेफ होते हैं वो सब प्राय करके पुरुष होते हैं। टेस्ट बर्ड उनका इतना ज़बरदस्त रहता है कि किसी भी चीज़ को खाने के बाद तुरंत बता देते हैं इसमें ये नहीं डला है, इसमें इसकी कमी है। इसलिए माँ बहनें भी घर में पुरुष को भोजन देने के बाद एक बार तो पूछती हैं कैसा बना, सब्जी अच्छी बनी, चाहते हैं एक बार अच्छा कह दो, अपने मुंह से निकलते ही नहीं है अच्छी बनी, हाओ, मुंह से एक बार मुंह से नहीं निकलता तारीफ कर दो। फिर दूसरे दिन वो ये करती है, जब तुमने बोलो अच्छी नहीं बनी, नहीं बनी, उठाती है बिना देखे नमक डाल देती है। फिर बाद में वो तो ज़्यादा हो गया, फिर सोचती है वो महिला जब बराबर डाला था तब कुछ नहीं बोला, अब ज़्यादा डाल दिया तो मुंह से निकल रही है, ज़्यादा हो गया, खाओ जैसा है वैसे ही। इसलिए प्रशंसा करने से भोजन व्यवस्थित मिलता है घर के अंदर, ध्यान रखियो, राज की बात है। आचार्य भगवंत क्या गजब का कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि विदेशी संस्कृति ने सबसे पहले मैकाले की जो संस्कृति आई उसने गुरुकुल नष्ट किए।
विद्यालयों में कुठाराघात किया, पुराने शिक्षक बंद किए और नई शिक्षा पद्धति लेकर के आए अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से। उसमें पश्चिमी सभ्यता का पूरा प्रवाह लेकर के आया मैकाले। आचार्य भगवंत ने अंग्रेजी और हिंदी को लेकर के पिछले 22 साल तक लगातार काम किया। शुरुआत में जब प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ बनी तो शुरुआत के 2 वर्षों तक तो वो अंग्रेजी माध्यम से चली, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन करना था। लेकिन उसके बाद गुरुदेव की प्रज्ञा ने कहा कि इसको अंग्रेजी से हिंदी कर दो, और हिंदी के माध्यम से आज 8000 से ज़्यादा बेटियां 6 प्रतिभा स्थली में निरंतर शिक्षण को प्राप्त हो रही हैं। भाषा एक माध्यम है किसी भी वस्तु तत्व को पकड़ने का, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी मीडियम में बच्चे जाने लगे, आज तो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिए हैं कि 10वीं तक किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, पास करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे बच्चे तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते जाते हैं। फिर परसेंटेज बेस हटा करके A+, A++ ग्रेड सिस्टम कर दिया। उस ग्रेड में भी बच्चों को पता नहीं चलता है कि 100 में से मैं 55% का हूँ, 65 का हूँ, 75 का हूँ, 85 का हूँ, 95 में से 7-5 ग्रेड बना दिए। बच्चा अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता। पहले तो ऐसा नहीं था। वो एक श्लोक को लेकर करके सतना प्रवेश से पूर्व गुरुदेव ने आधा पौन घंटा उपदेश दिया। स्मृतियाँ हैं गुरुदेव की, चूँकि आप लोग उस वक्त वहाँ थे नहीं और मैं वहीं बैठ कर के गुरुदेव का वो उपदेश सुन रहा था, तो मुझे लगा कि एक न एक दिन तो जनमानस के बीच में अनकही अनसुनी बातें भी गुरुदेव की रखनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ये पश्चिमी सभ्यता के देखो, और सबसे बड़ी बात, जहाँ रुके थे उसके सामने 3 स्टार होटल था, तो उसमें 3 स्टार का टैग लगा था। वो टैग को पढ़ करके गुरुदेव पूछते वो होटल में क्या है 3 स्टार? बोले महाराज इस होटल की खासियत है जो मांगो जब मांगो जैसा मांगो आपको मिलेगा। तो बोले क्या मिलेगा? बोले मान लीजिए महाराज जी ठंडी है और ठंडी में आपको हापूस आम खाना है, तो वो हापूस आम ला करके देंगे। आपको मान लीजिए कोई विशेष सब्जी खानी है तो उसके किचन में वो सब्जियां भी मिलेंगी। फिर गुरुदेव कहते हैं उस बात को कि देखो विद्यालयों के बदल जाने से भोगवादी संस्कृति आ गई। जो खाना है, जितना खाना है, जब खाना है, सब मिलेगा। फिर आचार्य भगवंत अपनी बात कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे भोजन औषधि होती है। जैसे एक गोली खाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, ऐसे ही सीमित मात्रा में व्यवस्थित औषधि खाते हैं तो शरीर के होने वाली जो पीड़ा है, रोग हैं, वो व्यवस्थित बने रहते हैं। ये नई शिक्षण पद्धति ने भोजन को औषधि ना बदल करके भोग में बदल दिया। अब सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं। फिर विचार संस्कृति बदली। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि पहले संस्कृति के साथ धर्म होता था, दर्शन के साथ धर्म होता था। आचार्य जी ऐसा गिनाते जाते, आचार्य जी का स्टाइल था ऐसा। सुन क्या बोल रहा हूँ? हाँ भगवान बताइए। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि संस्कृति के साथ धर्म होता था, दर्शन के साथ धर्म होता था, धर्म के साथ धर्म होता था। अब तो धर्म के साथ भी धर्म नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं मनोविनोद के साथ भी धर्म होता था, राजनीति में धर्म होता था। आचार्य भगवंत कहते हैं व्यापार में धर्म होता था, जीविकोपार्जन में भी धर्म होता था। आज कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले, आईआईटी पास करने वाले अच्छे स्टूडेंट जॉब छोड़ करके और पशुपालन करते हैं। पशुपालन तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप गाय पालते हैं दुग्ध उत्पादन के लिए तो। लेकिन आईआईटी की इंजीनियर आईआईटी की 25 लाख, 50 लाख, 75 हजार की नौकरी छोड़ करके सुअर के पालन के केंद्र खोलते हैं। सुअर को व्यवसायिक केंद्र बनाया, जबकि पहले व्यवसाय के पीछे भी धर्म होता था। सोचो पैसा कमाने के लिए सुअर पाल रहे हैं। सुअर को क्या खिलाते हैं? होटलों से आया हुआ जितना भी
जितना मांस होता है बचा हुआ मुर्गे इत्यादि का, इन सब का, उनको कनेस्टरों में भर भर के, जितने भी भाजी सब्जी होटलों में बच गई हैं उसको भर करके उस सुअर को पाला पोसा जाता है। 30-40 किलो से लेकर के 250-250 किलो तक के सुअर पैदा किए जाते हैं। फिर उनको स्लाटिंग हाउस में, स्टार्टर हाउस में भेजा जाता है। फिर वहाँ से उनके लिए पैसा मिलता है। उस पैसे से वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदता है, रोटी खिलाता है, बच्चों को, अपने लिए मकान बनाता है। जैन कुल में बहुत अच्छी मर्यादा रही। साधुओं ने श्रावकों को कभी ज़्यादा पापी होने नहीं दिया। थोड़ा भी अतिरिक्त पाप की दृष्टि कहीं किसी श्रावक की बढ़ी, साधु ने तुरंत टांग खींची, बोल के पहले कमरे में समझाया, नहीं समझ में आई तो माइक में सार्वजनिक रूप से समझाया, लेकिन अपने श्रावक को नियंत्रण में रखा। आज जैन समाज का व्यक्ति जब जूता चप्पल की भी दुकान कभी कोई खोल लेता है तो उसको अंदर से अपराध बोध और दर्द होता है कि मेरे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जूता चप्पल बेचना नहीं लिखा है, लेकिन हमारा व्यवसाय हमने बना लिया है तो हम छोड़ देते हैं। और गुरुओं का कमाल था कि जैन समाज के बहुत सारे व्यवसायी जो जूता चप्पल बेचते थे, उन्होंने गुरुओं के उपदेश सुन करके उस व्यवसाय को बंद कर दिया। कीट नियंत्रक बेचना ठीक था, लेकिन कीटनाशक जैन समाज में नहीं चलता। फिनाइल, फिनिट, स्प्रे, बेगान, आपके ऑल आउट, ये जैन समाज की दुकानों में नहीं बिकते। आपके यहाँ कहीं बिकते होंगे, आपने उस दृष्टि को देखा नहीं। लेकिन देखिए ना कि गुरुदेव कहते हैं कि पेट पालने के लिए कोई सुअर पालता है, पेट पालने के लिए कोई मछली पालता है, उसको फार्मिंग कहता है। पेट पालने के लिए लोग पता नहीं कैसे कैसे पोल्ट्री के फार्म खोलते हैं, चिकन बेचते हैं, उसी का अवशिष्ट पदार्थ उनको रात में सुअर को खिलाया जाता है और उसी के शेष अवशिष्ट पदार्थों से पूरा सत्व निकाल करके जोड़ करके बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रेड और बिस्किट में मिला करके आपको खिला देती। हमारे यहाँ भोजन औषधि था, औषधि का प्रयोग करते थे। घर के अंदर माँ मर्यादित भोजन के लिए आटा छानती थी, पीसती थी, कूटती थी, 3 दिन का मसाला पीसती थी। वहाँ पर सिलबट्टा चलता था। सिलबट्टे में क्या होता है? सिलबट्टे में बताओ, एक भी कंटेंट आपके किसी भी वनस्पति का जलता नहीं है। आप धनिया पत्ती, पुदीना, नींबू, मिर्ची, अदरक की, जिनके घरों में वैसे ये खाते नहीं जैन समाज में, लेकिन जैसे टमाटर की चटनी बनानी है, आपने मिक्सी में बनाई और वही टमाटर की चटनी जब आपने सिलबट्टे में बनाई तो सिलबट्टे में बनाने पर टमाटर का एक भी जो रासायनिक पदार्थ का समीकरण है वो बिना डिस्टर्ब हुए आपके पेट तक जाता है तो कुछ काम करता है। हाइपर स्पीड से ब्लेड में काट देने पर उसकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। आटा चलता था पहले, चक्की वाली, वो वाली चक्की चलती थी, अब वो चक्की फिर फैशन पे आ गई। अब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि कम से कम हफ्ते में 5 किलो आटा आपको पीसना है। तो ये जो पेट द्विगुण विस्तारा वाला हो रहा है ना, सल्ट से बाहर झांकता है पेट पुरुष वर्गों का, कहाँ ऐसा भागता है जैसे मध्य लोग वैसा विस्तार को प्राप्त हो गया। तो जिनको भी वो बेल्ट बांधने से, करिया वाला, फिर गोली खाने से, फिर उसमें रोलर पे चलने से पेट का फैट कम नहीं होता। कैसे कम होता है महाराज? वो जो चक्की होती है ना, अब उसका ज़माना फिर आ गया है। अब फिर उसमें महिलाएं धीरे से गेहूं डालती हैं, एक हाथ से पूरी सर्विस करती हैं पौन घंटे तक। तो इससे जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली 2 काम करते हैं। एक तो आपका सिस्टम वेल अपडेट रहता है और दूसरी आपकी फिजिक मेंटेन होने लगती है। अब वो ज़माना फिर आ गया। आप अभी तक मिक्सी का खा लो चाहे उसका, लेकिन देखना 2-4 सालों में आपके घर के अंदर वो चक्की आएगी और उस चक्की का 2 प्रयोग अलग अलग। जो उससे मोटा दाना पिसता है, उस मोटे दरदरे आटे का छान करके, क्या करते हो आप लोग अभी मोटे दाने को छान करके क्या करते हैं? गैया को खिला देते हैं। कितने महान हैं आप लोग, धन्य हैं, प्रणाम है आपकी सोच को। दरिया बनता है, कुछ लोग दरिया बनाते हैं, कुछ लोग गैया को खिला देते हैं। क्या करें, हमको तो रोटी खानी थी, रोटी खाने में पतला आटा चाहिए। लेकिन जितने भी मारवाड़ी लोग होते हैं उसी मोटे आटे का बेहतरीन बाफला बनाते हैं। बाफला बनता है मोटे आटे का। क्यों बनता है महाराज?
मोटे आटे का बना करके बाफला पेट में किसी भी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं करता, बीमारी पैदा नहीं करता, सुपाच्य होकर के धीरे से पच के निकल जाता है। तो वो चीज़ आप भूल गए। आपको तो चिकना चिकना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन वाला, पतली रोटी सोने जैसे आटे से बनी गोरी नारी, उसको खाए और अपने आप को खुश समझा, खुश नसीब। फिर बाद में जाकर के बोलते महाराज आंत छोटी हो गई है, कोलाइटिस हो गया है, अल्सर हो गया है, फिर कुछ हो गया है। ये आपकी वैज्ञानिक सभ्यता का कमाल है बंधु। महाराज जी प्रवचन में तो आत्मा की बात करनी चाहिए, आप बाटी की बात कर रहे हैं। बात तो सही है, सुनने में लगता तो सही है महाराज, आत्मा की बात बोलते तो कुछ आता का आनंद आता। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। आपके यहाँ गुरुदेव बड़े अच्छे से कहते हैं कि शरीर को चेतना का यंत्र समझिए। शरीर क्या है? चेतना का यंत्र है। चेतना जैसा सोचेगी, चेतना जैसा विचार करेगी, चेतना के अंदर जैसे भाव पैदा होंगे, ये शरीर वैसी प्रवृत्ति करेगा। अब चेतना कहाँ से बिगड़ी? चेतना बिगड़ी बोर्ड एग्जाम से। हमको पढ़ना था गुरु आपान तनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, लेकिन भ्रष्टाचारी गुरु मिल गया। अब भ्रष्टाचारी गुरु के मिलने पर वो बोर्ड में लिख करके हमको आंसर सिखा रहा है। लिखो, उसको भी चिंता है, अपनी स्कूल का रेपुटेशन नहीं गिरना चाहिए। ये बढ़े चाहे नहीं बढ़े, ये विकास करें चाहे नहीं करें, कल मर जाएं, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल का रेपुटेशन बना रहना चाहिए। जो 4th स्टार की कैटेगरी बनी है, वो बनी रहने के चक्कर में शिक्षक विद्यार्थियों को नकल कराते हैं, और नकल करते करते विद्यार्थी इतना भ्रष्ट हो जाता है, न उसको जीवन में कभी नौकरी मिलती है। जब नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर किसी ठेले में बड़ा पाव खाते हुए मिल जाएंगे। अब वो बड़ा पाव भी बड़ा खतरनाक है। फिर महाराज भोजन की बात कैसे समझाएं हम तुमको, बताओ। चेतना को, शरीर को चेतना का यंत्र समझो। तुम शरीर को चेतना समझते हो। इसी की लीपा पोती में, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। चेतना कहाँ है तुम्हारी? सुबह से लेकर शाम तक बताओ। नफीस का टोस्ट ले आए, पैकेट वाला दूध ले आए, सामने पार्ले जी का एक बिस्किट ले आए, सामने पंडित जी की जलेबी ले आए, इधर से जा करके किसी हलवाई के यहाँ से समोसा ले आए। महिला को घर में कुछ बनाना ही नहीं है, फिर क्या करना है? सब बाहर का चल रहा है। पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले के घरों में खाना नहीं बनता क्या? पैसे वाले के घरों में जो बनता है वो बाहर नहीं मिलता, बिल्कुल सुव्यवस्थित स्वास्थ्य वर्धक पौष्टिक मिलता। तुम्हारी किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में है, हमको मिलता है। सोचो तुम्हारी पत्नी कितनी दगाबाज है, तुमको पार्ले जी का बिस्कुट खिलाती है और हमको शुद्ध घी का निकाल के रोटी बना के बोलती है महाराज ये तो आप ही खा लो, इनकी किस्मत तो भ्रष्टों की है, इन्हें तो इनमें काम चल जाएगा। पति के लिए आलू प्याज की सब्जी है, महाराज पनीर तो आप ही खिलाने बनाओ। तो हमने सोचा गुरु की जितनी सेवा करते हैं इतनी परिवार में भी हो गई होती तो ये सारे के जितने लोग हैं ये सब भ्रष्टाचारी नहीं होते, लेकिन सब भ्रष्टाचार पे चले जा रहे हैं। क्या करते हैं? देखो, आपके गलत भोजन का प्रभाव है कि आपका पति सट्टा खेलता है। MCX में आपका पति जब जुआ खेलता है, चांदी की ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, उसमें पत्नी की भी आधी जिम्मेदारी होती है। जब पत्नी को पता है, पत्नी नहीं थी, पत्नी एक मंत्री थी, पत्नी पति के लिए एक गुरु थी, कि जब कभी भी तुम पतंग के रास्ते में जाओगे तो मैं तुमको बचाऊंगी, ये मेरी जवाबदारी है। उसने MCX का सट्टा खेला, एक बार में 50 लाख चले गए, दूसरी बार में 15 लाख और चले गए, फिर जेवर भी धीरे से चला गया, फिर 1 करोड़ रुपए जब घाटा लग गया तो या तो किसी ने सुसाइड कर ली या अपना घर छोड़ दिया। ऐसे केस समाज में हुए कि नहीं हुए? 1-2 नहीं महाराज, कई हुए। और अभी भी छोटे छोटे बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं। प्रिपरेशन क्या ले रहे हैं महाराज? छोटा छोटा रमी खेलते हैं महाराज, 2 रुपए का खेला महाराज जी, 2 रुपए का, पॉइंट बन गए। कितने?
25 करोड़ पॉइंट बनाने पर 500 रुपये मिलते हैं। ये भी एक जुआ। जब ब्रेस्ट का कैंसर होता है, जब डॉक्टर बोलता है कि जनरल मॉडिफाइड जितने भी फूड्स आप खाते हैं, चाहे आप स्वीट कॉर्न खाते हो, बैगन खाते हो, बीटी कॉटन के पहने हुए कपड़े यूज करते हो, आपको पता है कि बीटी कॉटन एक कॉटन होता है। वो बीटी कॉटन क्या है? कभी यूट्यूब पे या गूगल में बीटी कॉटन की जिंदगी सर्च करिएगा। जमीनें खाक कर दी बीटी कॉटन ने, और उस कॉटन से पहने हुए कपड़े, ये जो आप कपड़े पहनते हैं, ये सारे के सारे कपड़े बीटी कॉटन के साथ, पॉलिस्टर के साथ, प्लास्टिक के साथ, टेरिकाट को मिला करके बनाए जाते हैं। उसमें भी जो वो रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं, आपको तो कपड़े की दुकान में जाते ही साथ क्या होता है बताओ? कपड़े की दुकान में जब आप जाते हैं, प्रवेश करते हैं, बड़े खानदानी घरों की महिलाएं जब कपड़े की दुकान में जाती हैं तो सबसे पहले जादू होता है। वो जादू क्या होता है? सबसे पहले दुकानदार 22 बटनों में एक साथ हाथ मारता है, फट 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 फट। एक गोल वाली चमकेगी, एक सुंदर चमकेगी, एक गोल्डन चमकेगी, एक वाइट चमकेगी, एक इधर से चमकेगी, एक पीछे से शाइनिंग मारेगी। समझ में नहीं आता क्या खरीद के लाए। फिर जब घर में लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद जब अपने घर की लाइट में देखते हैं, दीदी जो साड़ी अच्छी नहीं लग रही है ना? हाँ भाई, उते तो बड़ी अच्छी लग रही थी, उते 22 लाइटें थी, इते एक ही लाइट है, और बाद में तुम्हारी ट्यूबलाइट जली दिमाग की। फिर हम क्या किए, ले गए, पहुंच गए उसके यहाँ, भैया ये साड़ी बदलनी है। उनने साफ साफ लिख दिया, साड़ी सिर्फ शनिवार को शाम को 5 बजे के बाद बदली जाएगी। अब बड़ी आफत, 4 दिन तक कौन रखे? तो मन मार के अब चलो पहन लो, अगली बार ध्यान रखें। फिर अगली बार वही गलती, फिर अगली बार वही गलती। जैसे पतंगा बार बार समा के पास जाकर के जल जाता है, ऐसे ही आपकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि आप यथार्थ और अयथार्थ के बीच में भेद करना भी भूल गए। और जितने भी ये भोगवादी संस्कृति के वैज्ञानिक नए बच्चे, नए संतानें पैदा की, इन सारी संतानों ने 5 स्थावरों के ऊपर काम किया। जीएम फूड्स लेकर के आए तो सारी वनस्पति कायों के स्वाद को बदला, नए नए टेस्ट पैदा किए, नए नए फ्रूट्स पैदा किए, ड्रैगन फ्रूट्स पैदा किया। फाड़ने पर लगता है जैसे किसी का पेट फाड़ करके पूरा मांस निकाल दिया हो, एकदम से लाल लाल रक्त जैसा बहाव में बहता है। फिर उसके टुकड़े बनाते हैं, फिर खाने में महाराज जी बहुत अच्छा रहता है। कई माँ बहनें कहती हैं इससे हमारा रक्त का प्रवाह बिल्कुल एक सा बना रहता है और वाटर लेवल अच्छा बना रहता है। क्या खा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। अजान फल किसको कहते हैं? जो हमारे माँ बाप ने नहीं खाया, हमने जीवन में नहीं खाया कभी। अब वहाँ बैंकॉक गए तो वहाँ पे मिल गया महाराज, तो खा करके चले आए। बीमारी वहाँ से साथ में लेकर के यहाँ तक चले आए। सिर्फ भोजन में नहीं, पानी में भी। जो पानी, जो जल आपके सौंदर्य को, आपकी शक्ति को विकसित करने में निमित्त बनता था, आज उसी पानी को पी करके बीमारियां होती हैं। वो जो नाली के अंदर से पानी आता है, एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। वो रासायनिक प्रक्रिया क्या है कि जो नल का पानी आता है, उस नल के पानी जिस पाइप से आता है, वो पाइप 7 धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है। इसलिए वो लोहे का अकेला नहीं होता है, 7 धातुओं का होता है। तो बाहर से जो है वो एल्युमिनियम जैसा चमकता है। उसमें एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब कोई पोटाश डाला हुआ या फिर सल्फर डाला हुआ पानी उसमें तेजी से प्रवाहित होता है, तो वो पानी उस 7 धातुओं के साथ संपर्क करके आपके घर के अंदर जब प्रवेश करता है और छान करके जब आप उसको पीते हैं, तो आपको कैंसर की संभावनाएं 83% तक बढ़ जाती हैं। तो पानी के साथ दुष्प्रयोग हुए, फल के साथ दुष्प्रयोग हुए, कॉटन के साथ दुष्प्रयोग हुए, वायु के साथ दुष्प्रयोग हुआ। वायु के साथ दुष्प्रयोग के लिए तो भोपाल जीता जागता उदाहरण है। जब एंडरसन के द्वारा यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड छोड़ी गई थी, कितने लोग मर गए हिसाब नहीं है। शहर के बीच में मिथाइल आइसोसाइनाइड छोड़ी गई। जिस तरफ वायु का प्रभाव था, वहीं की दूषित हवा ने हजारों व्यक्तियों को और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी उस विपत्ति से ग्रस्त लोग दिखते हैं। 5 स्थावरों में जिस तरीके का परिवर्तन ये बौद्धिक कुटिलता के धनी लोगों ने किया, पृथ्वी पे किया, इतना खोदा, खोदते खोदते नीचे तक चले गए कि नीचे की पूरी प्लेट डिस्टर्ब हो गई।
फिर क्या हुआ, परिणाम देखो, भुज का भूकंप, परिणाम देखो, सुनामियाँ। ये आपकी करामात के लक्षण है। धरती की तबाही और इंसान की तबाही एक साथ होगी, इस बात को ध्यान रखना। जितना धरती तबाह होगी उतना इंसान तबाह होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शरीर को चेतना का यंत्र समझिए। जब ये यंत्र सुरक्षित रहेगा तो इस यंत्र के अंदर चेतना सुरक्षित रहेगी। हमारे पास क्या है महाराज? हमारे पास बहुत कुछ है। सम्यक ज्ञान गुरुवापांत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका। कैसा गुरु है हमारा कि वो ज्ञान दर्शन का नायक है। खुद की खुली आंखों से हमारी आंख खोलता है। बेटा आंख खोल, खोल के देख एक बार कि क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, क्या सूंघता है, कैसे वातावरण में जीता है। आंख खोल के एक बार देखना, अपने दर्शन, अपने ज्ञान को समझ। चारित्राणनो गंभीरा। फिर वो कहता है कि वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर लाइफ में कि बहुत आराम से जिंदगी जी सके। कितना गुरुओं ने सिखाया। आगम में जितनी बातें लिखी हैं आप लोगों को लगता है कि सिर्फ साधुओं के लिए लिखी गई हैं, हमारे लिए लिखा गया है आगम। इतना बड़ा द्वादशांग सिर्फ महाराज जी के लिए बनाया। महाराज जी ने भैया उन्हें मोक्ष जाना है, मोक्ष के लिए आगम नहीं लिखा। जीव को सुख मिले इसलिए आगम लिखा। और सिर्फ साधुओं के लिए नहीं लिखा, हर उस जीव के लिए लिखा जो सुख चाहता है। फिर साधुओं ने परिस्थिति जन्य उपदेश दिए। ये प्रवचन आगम में लिखा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगम की पुष्टि करता जरूर मिलेगा कि पंच स्थावरों पर दया करिए, पंचेंद्रिय संगी जीव पर दया करिए, अपने इंद्रियों के ऊपर दया करिए, अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने ऊपर, अपने धन के ऊपर भी दया करिए। सुअर को पालना कोई खेती है क्या? कुत्ते पाल रहे हैं लोग। कहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं, आज जो दूध मिलता है फर्टिलाइज दूध आप देखिएगा। घर के बाहर सड़क में कुत्ते का मल तो दिख जाएगा, गाय का गोबर दुर्लभ हो गया। सावधान, किससे? कुत्तों से। तो घर के गेट में बंधे हैं कि घर में रहते हैं, समझ में नहीं आता। आपने तो लिख दिया, अब वो सामने वाला सोचता है सावधान भैया जाएं कि नहीं जाएं। तब जैन शासन ने मर्यादा खींची कि किसी भी मांसाहारी प्राणी का जैन समुदाय में पालन करने का निषेध किया कि जो प्रकृति से मांसाहारी है, जिसके कैनियन टीथ हैं, दो लंबे लंबे 1.5 2 इंच के 4 दांत हैं जिनके, उनको जैन समाज के लोग घर के अंदर नहीं पालेंगे। महाराज हमारे घर का कुत्ता तो दाल चावल खाता है, शाकाहारी है। आर्गुमेंट्स आप कर सकते हैं, लेकिन उस कुत्ते के बाल पूरे घर में बिखर जाते हैं। उस बाल पूरे घर में बिखरने के कारण, जिस घर में भले कुत्ता शाकाहारी है आपके यहाँ का, लेकिन अगर पूरे घर में बाल बिखरे हैं, झाड़ू लगाने पर आप धरती का बाल उठा नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। वही बाल जो है अंतराय का निमित्त बनता है, और वही बाल के कारण साधु आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दो में से एक मिलेगा, साधु या कुत्ता। क्या चाहिए? कुत्ता महाराज, धर ले। गाय नहीं पाल सकते, कुत्ता पालेंगे। महाराज जी बाल तो गाय के भी गिरते हैं, लेकिन गाय तुम्हारे बेडरूम तक नहीं आती, तुमको इसे चाटती है क्या गाय? कुत्ता क्या क्या करता है तुम्हारे साथ, तुम लोग खुद बताओ। हैं, गोदी में पॉटी कर दे, अरे कोई बात नहीं, हमारा डॉगी है। डॉगी से इतना प्रेम है, आगम से होता तो मजा आ जाता। लेकिन आगम तो किसके लिए है? साधु परमेष्ठी के लिए। महाराज जी के लिए लिखा है 5 अतिचार होते हैं, हमारे लिए थोड़ी लिखा 5 अतिचार होते हैं। दुनिया के सारे धर्मात्मा धर्म करने का ठेका हमने लिया है, और तुमने पूरा पाप करने का ठेका लिया। साधु का शिथिलाचार दिखे तो शिथिलाचारी है, शावक का शिथिलाचार दिखे तो कभी एक शावक ने दूसरे शावक से नहीं कहा कि भैया तुम्हारे शिथिलाचार के चक्कर में जैन शासन डूब जाए है। कभी बोला आपने? साधु को समझाने तो आए, महाराज ऐसा नहीं करते। शावक को साधु ने समझाया, देखो शावक हो, जैन कुल में आए हो, ऐसा नहीं करते, अपना दायित्व तो समझो। महाराज अबे बड़े भैया से पूछने पड़ है। ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, कैसे बोलते हैं? यथार्थ सुनना भी अपने आप में बड़ी क्षमता का विषय है।
जब ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं, सारा दारो मदार पूर्वजों पे खड़ा कर देते हैं। जुआ सट्टा खेलने जाते हो तो पापा को बता के नहीं जाते, जब दान देना होता है तो बाबूजी से पूछना पड़ेगा। जब लिकर्स के लिए बार में जाकर के लोग बैठते हैं, क्लासिक मेंथाल की 50-50 रुपए की सिगरेट पीते हैं किनारे में जा कर के, तब पिता से पूछ के जाते हैं, पिताश्री आपकी संपत्ति है, मैं धूम्रपान दंडिका का प्रयोग करना चाहता हूँ, अनुमति प्रदान कीजिए। पिताजी क्या करते फिर? बेशरम का डंडा घर के अंदर मिलता। अपराध करते वक्त किसी से नहीं पूछना पड़ता, लेकिन पुण्य करते वक्त प्रकृति कहती है हमारी भाई बहुत हो जाए है, फिर क्या करें? इनको सहारा ले लो। तुम्हारा शिथिलाचार जैन शासन को कहीं जहां खड़ा है वहीं ना रोक दे, इसलिए बढ़ाने की कोशिश करिए। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदें बन गई, एशिया की सबसे बड़े चर्च बन गए, एशिया की सबसे बड़े गिरजाघर यहाँ पर बन गया, एशिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे बन गए। अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा जैन शासन अहिंसा का एक मंदिर भोपाल के अंदर भी। दो बातें कह गया, एक जैन शासन की रक्षा करने की और एक अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ जीवाणम रखनो धम्मो की रक्षा करने की। विद्यासागर जी।